सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। नवरात्र के पहले दिन महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। भाजपा आईटी और सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला का किया शुभारंभ। 2 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत होने के बाद शुक्रवार की दोपहर मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए हुए रवाना। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने शारदीय नवरात्र पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति एवं बाल श्रम टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। सीडीओ ने दस्तक व संचारी रोग अभियान के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। रावगढ़ताल थाने की पुलिस ने लूट की घटना में शामिल अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और एडिशनल सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 207 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। गुरुवार की देर शाम शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन श्री गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापना की। सर्वप्रथम नाथ जी की पूजा गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा की गई। तत्पश्चात मंदिर में स्थापित दुर्गा मंदिर में काल भैरव की पूजा हुई तथा वहां रखे गए त्रिशूल आदि शस्त्रों को गोरक्ष पीठाधीश्वर ने साधु संत एवं संस्कृत विद्यापीठ के छात्रों को दिया गया। इसके बाद एक शोभा यात्रा मठ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में शंख, घंट, घड़ियाल एवं नागफनी वाद्य यंत्र के साथ भीम सरोवर की परिक्रमा की गई तथा सरोवर में अस्त्र शस्त्रों को स्नान कराया गया एवं कलश में जल भरकर पूरे अस्त्र शस्त्रों को दुर्गा मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा स्थापित किया गया और मां शैलपुत्री की पूजा की गई। पूजा के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर ने सभी देवी ग्रहों का षोडशोपचार पूजन के साथ श्री दुर्गा सप्तमी एवं देवी पुराण का पाठ मठ पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी के नेतृत्व में 11 पंडितों द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान द्वारिका तिवारी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्रा, डॉक्टर दिग्विजय सिंह, जवाहर कसौथन सहित बड़ी संख्या में नाथ संप्रदाय के अनुयायी मौजूद रहे।
2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पहले दिन महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में मां शक्ति की आराधना पूजा की, वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया की भाजपा आईटी और सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित की गई थी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला का शुभारंभ भाजपा आईटी और सोशल मीडिया टीम के कार्यकर्ताओं से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनको रहने दीजिएगा, सुनिए सुनिए, उनको रहने दीजिएगा। स्वीकार। नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। श्री शशि जी, श्री हिमांशु जी और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के श्री अनादिप्रिय पाठक जी क्षेत्रीय संयोजक हैं हमारे आईटी विभाग और अभिनंदन करें। क्षेत्र के सह संयोजक अनुभव वाजपेयी जी आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को फटका पहनाकर उनका स्वागत करें। एक धार्मिक स्थलों को संवारने का काम किया था, लेकिन वर्तमान में उसी गौरवशाली मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने भी आज के इस सबसे बड़े हथियार का उपयोग न केवल संगठनात्मक गतिविधियों के लिए बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए पूरी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं समय बदला है। मुझे याद है जब हम लोग 1990 के दशक के अंत में सार्वजनिक जीवन में आए थे, तो उस समय मीडिया में प्रिंट मीडिया का बोलबाला था और प्रिंट मीडिया की प्रभावी उपस्थिति थी। एक समाचार पत्र घर में और गांवों में भी जाता था, या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई समाचार पत्र आता था, पूरा गांव उस समाचार पत्र को पढ़ता था और उसमें एक एक खबर का अवलोकन करता था। स्वाभाविक रूप से प्रिंट मीडिया की अहमियत को हम आज भी कम नहीं कर सकते, उसकी अपनी जगह है। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले विजुअल मीडिया आया। विजुअल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा अनेक ऐसे चैनल आए जिन्होंने अपने न्यूज बुलेटिन प्रारंभ किए और हर आधे घंटे में या तत्काल भी आप देखते होंगे कोई घटना कहीं घटित होती है तो उनके रिपोर्टर के माध्यम से या अन्य उनके स्रोत के माध्यम से उनके पास न्यूज आती है, उनके द्वारा हेडलाइंस दे दी जाती है। लेकिन विगत एक दशक से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में भी उसके अलग अलग वर्जन देखने को मिले हैं। पहले हम समाचार के पास जाते थे पढ़ने के लिए, आज समाचार हमारे पास आता है, हमारी जेब में है। अब हमें भटकना नहीं पड़ता है, इंतजार नहीं करना होता है। पहले अगर छुट्टी के दिन है तो व्यक्ति घर में ऊब जाता था अगर समाचार पत्र नहीं आया, लेकिन आज नहीं आया, उसका स्मार्टफोन है, अपना टैबलेट है, वो तत्काल डाउनलोड कर लेता है, देख लेता है कहाँ पे क्या घटना घटित हुई, एक एक घटना की जानकारी होती है। और अगर सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं तो देश और दुनिया की
एक एक गांव की एक एक खबर की पूरी जानकारी आपके पास होती है। डिजिटल मीडिया ने कितना परिवर्तन ला दिया है। जिस समाचार के लिए आपको गांव में चाय की दुकान में, किसी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक पुस्तकालय में, बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे 90 के दशक तक जिनके पास समाचार पत्र खरीदने तक के लिए पैसा नहीं होता था, या किसी को बहुत सारी चीजें होती थी कि वो कई कई पेपर पढ़ना चाहता था तो किसी पुस्तकालय का सहारा लेता था, किसी अन्य ऐसे परिवारों का सहारा लेता था जिसके माध्यम से वह समाचारों को और गहराई से देख सके, जान सके, उसके महत्वपूर्ण कथन को अपने पास रख सके। लेकिन आज हर एक व्यक्ति जिसने थोड़ी भी रुचि ली, उसकी जेब में एक एक समाचार होता है, उनकी जानकारी होती है। ये तो सबके पास है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आपके खिलाफ जो दुरुपयोग किया जाता है, उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर एकदम जीरो है। जमीन पर जिन लोगों की उपस्थिति एकदम जीरो है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वे लोग जिस तरीके से प्रभावी होकर के हमले करते हैं, जिस तरीके से आपकी अच्छे कार्यों में भी आपको पूरी तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं, उन सभी लोगों का जवाब देने के लिए भी हमारे पास एक उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। अरे धर्मेंद्र जी आइए, धर्मेंद्र जी आइए, बीच में आइए, गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शुक्रवार को दोपहर में गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुए। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में शुक्रवार को मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ द्वारा शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा शक्तिपीठ में सायंकाल वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के पुरोहित, संस्कृत विद्यालय के छात्र सहित मंदिर के अन्य पुजारी व सदस्य मौजूद रहे। सच्चिदानंद रूपाय
लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ आगामी सामान्य निर्वाचन विधानसभा 2022 के लिए अब तक किए गए तैयारियों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि आगामी 2022 में विधानसभा के होने वाले चुनाव को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कराया जाएगा। चुनाव प्रचार में रैलियां प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराई जाएंगी। प्रचार के दौरान निर्धारित की गई संख्या के अनुसार ही रैलियों में जनता सम्मिलित होगी। चुनाव सामग्रियों का निर्धारण भी संख्या के अनुरूप ही पार्टियों का उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव के दौरान पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिसके ठहरने की समुचित व्यवस्था कर ली जाए, जिससे सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों पर पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी। चुनाव को निष्पक्ष कराया जाए, किसी के दबाव में चुनाव नहीं हो ऐसा संपन्न कराया जाएगा। निर्भीक व निर्भय होकर सभी अधिकारी चुनाव व सकुशल संपन्न कराएंगे। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात राम सेवक गौतम, अपर नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह, एसडीएम गोला राजेंद्र बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में एसडीएम व तहसीलदार मौजूद रहे। जिले की परिस्थितियों के अनुसार है तो संशोधन होगा, उसको भी कर लेंगे और इसके पॉइंट्स के आधार पर अपना एक जनपद स्तरीय कोविड प्लान इसको जरूर तैयार कर लेंगे और हमको अवगत करा देंगे कि हाँ भारत में तैयार हो गया है। इसी का अगला एजेंडा बिंदु है कोविड सामग्री उपकरणों की आवश्यकता का आकलन एवं उनके प्रोक्योरमेंट की योजना तथा बायोमेडिकल वेस्ट का एकत्रीकरण और उनका निस्तारण। निर्वाचन के जो विभिन्न चरण होते हैं, नामांकन से लेके मतगणना तक और विभिन्न पार्टियों की जो रैलियां होती हैं, जो सभाएं होती हैं, उनका जो प्रचार होता है, लोगों ने उनसे इस मीटिंग के बाद 10 मिनट में हम लोग अलग से 5 मिनट चर्चा करेंगे सामग्री भेंट वगैरह क्या होंगे इसके संबंध में। वो उसका एलिमेंट उसी तरह चुनाव हुए हैं बिहार में, बंगाल में, जगहों पे चुनाव के लिए मतदान के लिए मतदेय स्थलों से जो यूज किए जाते हैं मास्क वगैरह, ग्लव्स, इनका काफी बड़ी संख्या की हो जाती है, मात्रा हो जाती है। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज़्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोल। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए ज़रूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति एवं बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों के साथ नया सवेरा योजना के अंतर्गत चयनित कामकाजी किशोरों, बाल श्रमिकों के शैक्षिक आर्थिक पुनर्वास, बाल श्रम उन्मूलन, जनपद समिति गोरखपुर एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालित एक ही बचत खाता के अलग अलग संचालन करने, बाल श्रमिक विद्या योजना की प्रगति, पेंसिल रिपोर्ट, शारदा कार्यक्रम सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति से हमारे ये दोनों के साथ प्रयास कर रहे हैं आप लोगों में से कोई किसी ने चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम समझा है, कोई स्टडी समझी है? विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में यूनिसेफ एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर आगामी अक्टूबर से संचारी रोग व दस्तक के तीसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक व दस्तक 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक समस्त जनपद के सीएचसी एवं पीएचसी सहित जिला व महिला चिकित्सालय व महिला आशा बहुओं द्वारा घर घर पहुंचकर दस्तक व संचारी रोग अभियान को सफल बनाने का कार्य करेंगी। संबंधित कार्यदायी संस्थाएं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए दस्तक व संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने में लग जाएं। बरसात होने के कारण जो है इस समय बुखार के बहुत सारे रोगी आ रहे हैं, तो इस स्थिति में ये हमारा अभियान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और सारे विभाग इसमें अगर बढ़िया से काम करेंगे तो हम लोग जो सेशन चल रहा है इस समय जो समाप्त हो रहा है, अभी संचारी रोग अभियान का लगभग अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा। तो गंदगी के कारण ये केसेस मिल रहे हैं। इस अभियान में सर हमारा फोकस इस पर रहेगा कि झाड़ियों की कटाई है और चूहा चचुंडा को कंट्रोल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने लूट की घटना में शामिल शातिर अभियुक्त चौड़िया मसान थाना बेलघाट के रहने वाले 22 वर्षीय प्रेम शंकर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन व 67,000 नगद भी बरामद किया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कैंट श्याम देव ने बताया, आज रामगढ़ थाना पुलिस को जो है एक सफलता मिली जिसमें एक शातिर लुटेरा प्रेम शंकर जो बेलघाट थाने का रहने वाला है अरेस्ट हुआ है, जिसने कल एक लूट का मुकदमा यहाँ पंजीकृत हुआ था जिसमें एक मोबाइल लूटी गई थी। वो लूट की मोबाइल इसके पास से बरामद हुई है। घटना में शामिल होना इसने स्वीकार किया है। लगभग 15 दिन पहले भी रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला से चेन लूटी गई थी। उस चेन को ये और इसका एक साथी मिलकर लूटे थे, जो उस चेन को फिर इन लोगों ने बेच दिया था। उस लूट का 6700 रुपया इसके पास से बरामद हुआ है। एक तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है इसके पास से। और इस लूट में प्रयोग हुई जो मोटरसाइकिल थी वो भी इसके पास से बरामद हुई है। इसका साथी एक जो लूट में शामिल था साथ में वो फरार है, जिसके लिए टीम लगाई गई है। इसके पहले भी ये जेल जा चुका है, कोई भी पुराना इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस थाना क्षेत्र में तो अभी देखा गया, इस थाना क्षेत्र में थाने के रजिस्टर में अभी इसका कोई उल्लेख आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। अन्य थानों से और अन्य जिलों से पता लगाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद के स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद के विभिन्न 207 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। लाइन से ही आइए, इधर काहे काट के आ रहे हैं, सीधा जब लाइन है तो यही नंबर 90 44 28 11 50।
है। तो बताइए पार्टी आप भी इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज कुल 207 जगहों पर कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आज हमने 76,000 का लक्ष्य रखा है। जाहिर सी बात है, मेगा अभियान है हमारा और सारी जगह तैयारियां हो चुकी हैं, सारे बूथ चल रहे हैं, लोगों की भीड़ है और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम अपना लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। तो मेगा अभियान में पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स है। हर बूथ पर हमको भीड़ नज़र आ रही है। गांव-गांव में लोग उत्साहित हैं और कोविड से बचने के लिए कृतसंकल्प हैं। तो इसके लिए टीका एक्सप्रेस भी आप लोग चला रहे हैं, 100% टीकाकरण करने के लिए क्या है? देखिए, गांव में कई गांव ऐसे हैं जिनके कि टोले दूर दूर बसे हुए हैं और वहाँ बूथ लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। वहाँ के लोग अगर थोड़ी दूरी पर बूथ स्थापित हो तो वहाँ आ भी नहीं रहे। तो ऐसे टोले और मजरों के लिए हम लोग टीका एक्सप्रेस चला रहे हैं। वो टीका एक्सप्रेस, उसमें हमारे वैक्सीन रहेगी, कर्मचारी रहेंगे, वो जाएंगे और वहाँ जितने भी लोग रहेंगे उनको टीका लगा के वापस आएंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्र के पहले दिन महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। भाजपा आईटी और सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला का किया शुभारंभ। 2 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत होने के बाद शुक्रवार की दोपहर मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए हुए रवाना। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने शारदीय नवरात्र पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति एवं बाल श्रम टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। सीडीओ ने दस्तक व संचारी रोग अभियान के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राघवड़दाल थाने की पुलिस ने लूट की घटना में शामिल अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और एडिशनल सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 207 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।